सत्संग जी प्रेम से कहिए धन्यकार जी। सत्संगत कहते हैं कि चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, समंदर अधूरा है किनारों के बिना, और ऐ मेरे सतगुरु मेरा ये जीवन अधूरा है तेरे सहारों के बिना। तो सत्संगत गुरु ने जो इतनी बड़ी हम सब पे कृपा की है, इसका एहसास होता है जब इस दुनिया में सत्संगत विचरने का मौका मिलता है। दास एक सज्जन से मिलने कुछ दिन पहले उनके ऑफिस गया, तो सत्संगत वो कुछ बिजी व्यस्त थे, अपना कार्य कर रहे थे कंप्यूटर पे, और सामने टेबल पे काफी ढेर लगा था फाइल्स का। वो साथ साथ कुछ काम कर रहे थे और साथ साथ कुछ ढूंढ रहे थे। तो दास ने उनसे थोड़ी देर बाद पूछा कि शायद आपका कुछ खो गया, आप कुछ ढूंढ रहे हैं। तो कहने लगे कि हाँ, मेरा चश्मा खो गया, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। तो दास ने कहा हैरान होके कि चश्मा, वो तो आपने पहना हुआ है। तो सत्संगत एकदम हैरान हुए और कहने लगे, ओहो, मैं तो चश्मे से ही चश्मे को खोज रहा था। तो सत्संगत दास उस वक्त तो थोड़ा सा मुस्कुराया, मगर बाहर आकर जब अपना निरीक्षण किया तो सत्संगत फिर पाया कि यही गलती तो मैं भी करता था, और यही गलती सारा जगत भी करता था, कि ढूंढता था इन निगाहों से हर एक जहां तुझको, कि मैं आंखों से तुझको हर जगह ढूंढता था इन निगाहों से हर एक जहां तुझको, मगर इन्हीं में तो तू समाया था, ये मुझे मालूम न था। और ये सत्संगत गुरु की कृपा हुई है, ये सत्संगत हम सब पे गुरु ने कृपा की। आज का इंसान सत्संगत आज अखबार पढ़ लें या टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल सत्संगत देखें तो मंगल पर जीवन को खोज रहा है। तो सत्संगत, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि जीवन में मंगल को खोज लो। सत्संगत खोजना तो मंगल यहां था, यहां आनंदित होना था, यहां सत्संगत इस पार ब्रह्म के साथ जुड़कर सत्संगत इस आवागमन के चक्कर से निजात पानी थी। लेकिन सत्संगत फिर लिखा गया कि यह चांद पे घूमने वालों, काश की कभी धरती भी घूमी होती। ऐ चांद पे घूमने वालों, काश की कभी धरती भी घूमी होती। खुदा खुद यहां इंसान बना घूमता है, अरे कभी इसकी भी शरण ली होती। और कर लिया होता अगर जो सजदा एक बार इनके चरणों में, कर लिया होता अगर जो सजदा एक बार इनके चरणों में, तो कुल जहां की चांदनी तुम्हारे ही आंगन में बिखरी होती। तो सत्संगत ये बहुत बड़ी कृपा। देखते हैं कि लोग सत्संगत सड़कों पे, बाजारों में इंसान दौड़ रहा है, दौड़ तो सभी रहे हैं, लेकिन कुछ पक्का पता नहीं कि पहुंचना किधर है। मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, स्वयं का निरीक्षण सत्संगत करें कि मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खारजा में उलझा के रह गया। कि इकट्ठा तो सत्संगत महात्मा कह के गए कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे यह करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। तो इकट्ठा तो नाम धन करना था, इकट्ठा तो सत्संगत भक्ति करनी थी, लेकिन सत्संगत फिर लिखते हैं कि इस जीवन में किए इकट्ठे, क्या हीरे क्या मोती, अफसोस मगर यारो कफन में तो कोई जेब नहीं होती। तो और सत्संगत आज ये समागम लगते हैं, ये संतों का सत्संगत परिवार इकट्ठा होता है। सत्संगत पारस जी बड़ा सुंदर एक रचना में लिखते हैं कि ये सत्संग साडा शीशा है, तक तक के संवरदे जाना है। कि एक ऐसा आईना है सत्संगत, जिसमें सत्संगत हम सब ने अपना निरीक्षण करना होता है। कोई व्यक्ति किसी से पूछता है कि भाई साहब, अगर आपके पीछे कोई शेर पड़ जाए तो क्या करोगे? तो वो कहता है कि अगर मेरे पीछे शेर पड़ गया तो मैं दौड़ूंगा। वो कहने लगा कि अगर शेर भी दौड़ा फिर क्या करोगे? तो कहने लगे कि मैं कहीं छुप जाऊंगा। फिर सत्संगत कहा गया कि अगर शेर ने आपको ढूंढ लिया फिर क्या करोगे? तो कहने लगा फिर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो सत्संगत किसी ने कहा कि अगर, फिर वो कहने लगा कि अगर शेर भी पेड़ पे चढ़ा, तो सत्संगत वो व्यक्ति कहता, भाई साहब जरा ठहरो, पहले आप मुझे ये बताओ कि आप मेरी तरफ हो कि आप शेर की तरफ हो। तो सत्संगत हम सब ने भी अपना अपना निरीक्षण करना है कि हम गुरु की तरफ हैं या जगत की तरफ हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं कि अक्सर होता ऐसा है कि मैं अपने अपने स्वार्थ की तरफ होता हूं। जिधर स्वार्थ होता है
उधर दौड़ जाता हूं। तो कृपा करो साथ संगत, ये मार्ग समर्पण का, अभी इतनी सुंदर रचना सुन रहे थे, ये भक्ति का मार्ग केवल समर्पण का मार्ग है, इनके हो जाने का मार्ग है। बहुत यत्न किया साथ संगत, माया रंग बिरंगी जेड़ी, तेरा जी पर चांदिए, पक्की गल समझ ले मेरी, ए आंधी ते जांदिए। ये तो साथ संगत इनके आगे अब मिटने का मार्ग है, इनके हो जाने का मार्ग है। दास का 10 साल का बेटा कुछ दिन पहले दास से कहता है कि पापा मैंने ना अपने किसी दोस्त के घर जाना है। तो दास ने उससे कहा कि बेटा तू कल भी गया था, परसों भी गया था, रोज रोज जाता है। तो कहने लगा कि पापा आपने वो एड नहीं देखी, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तो साथ संगत दास ने उस वक्त एक छोटा सा दृष्टांत याद आया कि साथ संगत भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब इकट्ठे एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तो जब विद्या संपन्न हुई, दोनों वापस अपने अपने गांव की तरफ जाने लगे, तो साथ संगत सुदामा चरणों में गिर जाता है और कहता है कि भगवान मेरा तो तेरे सिवाय अब कोई मित्र ही नहीं था, कोई तेरे सिवाय कोई सखा ही नहीं, अब कैसे मेरा दिल लगेगा। तो साथ संगत भगवान आगे से कहते हैं कि सुदामा, जिसने मुझे अपना मित्र बना लिया, फिर मैं उसे और मित्रों की जरूरत ही नहीं रहने देता। तो और साथ संगत अवतार बाणी भी कहती है कि एक रब दे बस होके रहना, होर किसे दी लोड़ नहीं, कहे अवतार ऐसे गुरसिख नू, किसे चीज दी थोड़ नहीं। तो साथ संगत कित्थों चले कित्थे पहुंचे, ये निशानी देख दे रहिए, कहां से ये यात्रा आरंभ हुई थी और कहां तक पहुंचे हैं। कबीर साहब ने अंतिम समय में लिखा था, अंतिम पड़ाव में जीवन के लिखा था कि बड़े यत्न से ओढ़ी कबीरा, ज्यों की त्यों रख दीन्ही चदरिया। कि जो चादर, जो श्वेत चादर इस ज्ञान की गुरु ने हमें ओढ़ाई है, क्या साथ संगत यही यत्न है, स्वयं को देखते रहना, स्वयं का निरीक्षण करते रहना कि वाकई क्या मेरा जीवन उस अनुसार जैसा गुरु चाहता है। क्योंकि साथ संगत बाबा जी अक्सर अपने विचारों में कहते हैं कि वो जानते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, दगा तुम उनको दोगे, खफा वो मुझसे होंगे। तो साथ संगत ऐसा हमारा जीवन बने। कहते हैं जब मेघनाथ का वध हुआ, तो उसकी पत्नी सुलोचना रावण को कहने लगी कि मेघनाथ, उसके पति का शव यहां लंका मंगाया जाए ताकि वहीं उसका अंतिम संस्कार किया जाए। तो साथ संगत रावण कुछ सोचता है, थोड़ा सोचने के बाद कहता है सुलोचना से कि जाओ तुम खुद ही मांग लो। तो साथ संगत आगे से वो कहती है कि पिताश्री, आपने राम की पत्नी सीता का हरण किया, उसे बंदी बनाया, और आप अब मुझे उधर भेज रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे बंदी बना लिया फिर आप क्या करेंगे। तो आगे से रावण कहता है कि सुलोचना, उधर राम हैं, रावण नहीं है, उधर हनुमान जी जैसे भक्त हैं, उधर जामवंत जैसे महात्मा हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। तो साथ संगत आज अपना अपना निरीक्षण करें कि क्या हमारे बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ये बाबा हरदेव सिंह जी के गुरसिख हैं, ये ऐसा कार्य नहीं कर सकते, ये निरंकारी हैं, ये ऐसा कभी कोई किसी का दिल नहीं दुखा सकते। तो साथ संगत हम सब यहाँ, ये पूरा मानव परिवार साथ संगत जो एकत्रित हुआ, हम सब ने बाबा जी से ऐसी ही आशीष, ऐसी ही आशीर्वाद की दास भी कामना करता है। क्योंकि गुरु समर्थ होता है, तेरे कर्म से ही तो बिगड़े हुए सब काम हो जाते हैं। और मैंने सुना है कि तेरे नाम के तो पत्थर भी तर जाते हैं, और तू पास खड़ा हो तो क्या औकात है तूफानों की। आंधियों में भी मैंने देखा है कि चिराग जगमगाते हैं, और जिसने तुझी को अपनी खुदी अर्पण कर दी हो ऐ मीत, याद रहे कि इस जहां में वही लोग सदा मुस्कुराते हैं। तो साथ संगत ऐसा ही आशीर्वाद की कामना है कि तू जो चाहे तो पहाड़ों को हिला सकता है, तू जो चाहे तो रोतों को हंसा सकता है, और तुझी में तो समाये हैं जाने कितने समंदर, जब तू चाहे मेरी कश्ती को किनारों पे लगा सकता है। प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।